एक नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई रिया। कॉलेज की जिंदगी का आखिरी साल था और गर्मियों की सुबह पेपर चलने जा रहे थे। पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह ही आ गई थी जब वो किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी ही थी। उसे अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता चुकी थी कि वह बहुत ही खूबसूरत है। जब भी वह कहीं जाती तो लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वो मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन कहीं जाकर अटका हो तो ऐसा अब तक नहीं हुआ। एक रात चाचा जी के घर पर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजा खुला हुआ था। रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाचा ने उसे अंदर बुलाया। रिया को उससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी तलीतना से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसे कमरे में आकर बैठ गए जहां रिया तकिए से टिककर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ वो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ, जो कि रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई। नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने लगी। चाची पकोड़ों का तेल तैयार कर पकोड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और उसे नवेले चेहरे से की पूछताछ शुरू कर दी। निसंतान नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे सफेद वाले कमरे में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफेद घर में तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर हो गई। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गरम गरम पकोड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर कर बड़े बड़े प्यार से उन लोगों के पकोड़े खिलाए। नाश्ता चल रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सी रखी हुई थी जिन्हें हटाने हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इन्हीं शराफत का अक्सर का जादू चल जाता है, जो चल ही गया। बातों का सिलसिला खत्म ही हुआ और मेहमान अपने अपने घर चले गए। लेकिन इसके साथ ही एक और सिलसिला चल पड़ा। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नजरें घर के पीछे सफेद छत पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतजार रहता। कुछ दिन तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाकया होता रहा। रिया जब छत जाती, किसी चेहरे को ढूंढती, वहां उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन उस सफेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने के लिए रोज आया करता। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह जानने का प्रयास कर रही थी, क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया था, या फिर कोई अजनबी चेहरा? लेकिन ये चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। रिया ने वो शक्ल दिल के हर कोने में ढल गई। जैसे आज तक अजनबी न लगा वो अजनबी सा मुझे। रिया ने अभी 9वीं ही परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टी ही थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती, पर घर बहुत पास नहीं था, इसलिए चेहरा का थोड़ा धुंधला दिखाई देता। लेकिन छत पर उनका होना ही दिल के रोमानियत के हजारों जज्बों से भर देता। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते। लेकिन अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम में देर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर टिक जाती। दोनों ही छत पर किनारे नहीं आते कि सबसे बड़ा फायदा यही था कि जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता। जैसे दुनिया भर की रोमानियत इन दोनों की बख्तमी में खुदा ने दी है। अब रिया को वह सांवली शक्ल एक भूली सी लगने लगी थी।
गर्मियों की छुट्टी हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगी। उधर निशांत की 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिला होने वाला था। अब ये सिलसिला बढ़ने लगा और रिया भी, सहेली भी उसकी अजनबी के किस्सों की वाकिफ थी। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज में जाने लगी थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहां की बातें करते और हंसी ठकारे लगाते। गर्मी की छुट्टी खत्म हुई। रिया और पारुल के स्कूल शुरू हो गए। दीप्ति के कॉलेज। अब तीनों सहेलियां भी चर्चा का नया विषय लेकर कॉलेज के किस्से जो दीप्ति उन्हें सुनाती और तीनों मिलकर मजे से चर्चा करती। कॉलेज में पहला दिन। प्यार ना हो ऐसा कभी हो सकता है? बाली उम्र पर प्यार के छींटे पड़ ही जाते हैं। जब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में वो खूब बातें करती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपने छत वाले किस्से। जब रिया के स्कूल खुले थे, निशांत रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह ही सैर शुरू कर दी थी। रिया साइकिल से स्कूल जाती थी, निशांत सैर से लौट आ रहा था। फिर दोनों की नजरें मिलते, धड़कते दिल एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती सुबह सुबह, उसकी कसम दोनों की जानते थे। इधर दीप्ति एक तरफा आकर्षण भी थी, अपनी कहानी गढ़ रहा था। शहर में एक छोटा सा मेला लग गया था। पारुल का प्रोग्राम था, नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी साइकिल से मेला देखने चली गई कि कुछ देर बाद आगे जाकर निशान दिखाई दिया, जो कि अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहा था, दीप्ति को यह बताने के लिए कि यही वह लड़का है जो उसे छत से देखता है। रिया ने आगे निकल चुकी थी, दीप्ति को आवाज लगाई और खुशी से फूली न समाते हुए कहा, दीप्ति यही है वो। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशान के देखकर। वही भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वो जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती है। गुड्डे गुड़िया और कपड़े तो होते ही हैं एक जैसे। प्यार में यही इत्तेफाक हुआ, मोहब्बत भी हुई तो एक ही शख्स से हुई। दोनों को कहानी में मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान थे और हंसी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशान का झुकाव रिया की तरफ था, इसलिए दीप्ति ने ध्यान हटाने की उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी से नंबर ढूंढने का प्रयास किया। 5-6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत के घर का असली नंबर मिल गया था, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। भटकते हुए जो उसके दर पर दरवाजा खुला था वो तो नहीं मिला। एक शाम रिया और अपनी सहेली पारुल के साथ घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर के निशांत की कद काठी का कोई धुंधला सा अक्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वो।